डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने इसको भी अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, और हमने इनके दरमियान जो है ये सिंपल पुट करने हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के। अब हमने सबसे पहले तो इनको वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में तरीका अख्तियार किया था कि इनके हम प्लेस वैल्यू के लिहाज से इनको हम लिखेंगे, यानी 8 3 9 5, फिर हम 8 4 9 6 8 4 9 1 8 3 9 4। अब यहाँ पे आप गौर करें स्टूडेंट्स के ये तमाम वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं ये सारी की सारी जो हैं ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी इनके साथ हमारा नेगेटिव साइन है। तो जो हमारे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा कोई साइन नहीं था, तो उसके साथ साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट्स है सारी वैल्यूज़ में ये सेम है। अब हम आ जाएं सेकंड डिजिट की तरफ, तो सेकंड डिजिट में हमारा यहाँ ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, और दरमियान में ये जो दो डिजिट्स हैं ये 4 हैं। तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ ये बड़ी हैं और ये ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज़ ये छोटी हैं। सबसे पहले हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये 8300 और नीचे भी 8300, तो ये तो 8300 इक्वल हो गया। अब लास्ट टू डिजिट्स जो हैं यहाँ 95 है और यहाँ पे 94 है। अब आप अगर देखें तो ये जो 94 है ये छोटा है और 95 जो है ये बड़ा है। तो अब हम इस तरह करेंगे, पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि 94 जो है ये छोटा है और 95 जो है ये बड़ा है। अच्छा, यानी ये हमारी जो है 95 बड़ी रकम है और 94 छोटी रकम है। अब हम जब इन दोनों को दरमियान वाली कंपेयर करेंगे तो ये हमारा बनेगा 8496 और ये बनेगा हमारा 8491। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 8496 सबसे बड़ी रकम है और 8491 ये उससे छोटी रकम है। अब ये स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर हम गौर करें तो हमारी ये सबसे बड़ी वैल्यू बन रही है और ये उससे छोटी वैल्यू बन रही है और ये उससे छोटी वैल्यू बन रही है और ये 8394 ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू बन रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव के साथ हैं, ये गौर करने वाली बात है। तो याद रखें जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो फिर हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू बन जाती है। जैसे 8496 अब दिखने में तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे -8496 और उसके बाद हम लिखेंगे -8491, फिर हम लिखेंगे -8395, फिर हम लिखेंगे -8394। तो अब यहाँ पे ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है और ये उससे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारी -8496 इज़ लेस दैन 8491 इज़ लेस दैन 8395 लेस दैन 8394। अब हम स्टूडेंट्स देखें तो हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी है, तो लिहाजा ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर का यही अरेंजमेंट रहेगी। तो
इसमें हम लिख देंगे -8496 कॉमा -8491 कॉमा -8395 कॉमा -8394। जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये हमारी जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। हालांकि ये दिखने में ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव की वजह से ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू बन गई है। तो लिहाजा -8394 हमारी सबसे बड़ी है, ये छोटे की तरफ अब हम जा रहे हैं, और -8496 जो है ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। और स्टूडेंट्स बुक में इसका जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, गलत है। इन बुक इट्स आंसर इज़ रॉन्ग। वहाँ पे जो है ना एक गलती की हुई है, उन्होंने एक डिजिट गलत लिखा हुआ है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास है 503, 530, 556 और नेगेटिव है 563। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी तीन वैल्यूज़ जो हैं इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो अब आप याद रखें कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा बड़ी होती हैं और नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अब हमने इसमें कंपेयर करना है। इसमें आप कंपेयर करेंगे तो ये 500 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 तो हमारा इक्वल हो गया। अब हम लास्ट टू डिजिट जो हैं ये तीनों में हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा 03 है, यहाँ पे हमारा 30 है और यहाँ पे हमारा 56 है। तो लिहाजा ये 03 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है और उससे बड़ी वैल्यू 3030 है और उससे बड़ी वैल्यू हमारी 56 है। तो लिहाजा हम इसको यूँ ही तरतीब देंगे कि ये हमारी जो सबसे पहली वैल्यू है ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 503, बल्कि हम ये सबसे छोटी वैल्यू हमारी -563 जो है ये हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। और उसके बाद जो है हम इससे छोटी वैल्यू हमारी जो है 503 है, और 503 से हमारी जो छोटी वैल्यू है वो हमारी है 530 है, और 530 से हम सबसे जो है बड़ी वैल्यू जो है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको तरतीब दिया है तो ये -563 हमारी सबसे छोटी है, इससे बड़ी 503 है, तो हम लिखेंगे कि -563 इज़ लेस दैन 503, 503 इज़ लेस दैन 530 एंड 530 इज़ लेस दैन 556। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारी यही तरतीब आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी है कि -563, 503, 530 एंड 556। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अपोजिट हो जाएगी, यानी पहले 556 आ जाएगा कि ये सबसे बड़ी है, फिर हमारा 530 आ जाएगा कि ये उससे छोटी है, फिर 503 आ जाएगा कि ये उससे छोटी है, और लास्ट में हमारा -563 आ जाएगा कि ये सबसे छोटी है। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अगर आप देखें तो हमारी तीन वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव की हैं और एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव की है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो इसको हम सबसे एंड पे लिख लेंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 1308। अब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है। तो नेगेटिव वैल्यू में अगर आप देखें तो हमारी ये जो थर्ड वैल्यू है इसमें 1000 यानी 1886 है, इसमें 1000 का डिजिट है, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में हमारा 1000 का डिजिट नहीं है, वो हंड्रेड्स में है।
तो लिहाजा ये वैल्यू हमारी सबसे छोटी होगी। हालांकि ये तीनों में बड़ी नज़र आ रही है कि 1886 है, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है -1886 लेस देन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 137, 138। अब 138 जो है ये हमें बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये 137 से छोटा है नेगेटिव साइन होने की वजह से। तो लिहाजा हम यहाँ पे अब हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी -138 इज़ स्मॉलर देन -137 इज़ स्मॉलर देन 1308। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे छोटी रकम पहले आएगी, उसके बाद यह हम बड़े की तरफ जाएंगे। -1886 ये सबसे छोटी है, फिर -138 ये उससे बड़ा है, फिर -137 ये उससे बड़ा है, और 1308 ये सबसे बड़ी है। फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो हम सबसे बड़ी रकम पहले लिखते हैं, यानी इसके अपोजिट चले जाएंगे कि 1308 ये सबसे बड़ी है। यानी अब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, और ये हमारी सबसे छोटी रकम है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखा हुआ है उसमें हमारी जो लास्ट वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं डाला गया, हालांकि इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो लिहाजा आपने इसके साथ भी नेगेटिव साइन डाल लेना है। अब हमने सबसे पहले को तरतीब से लिखना है प्लेस वैल्यू के लिहाज से, यानी 87650, फिर 78432, उसके बाद हमारा आ जाएगा -78402, फिर -78401। अब ये स्टूडेंट्स आप देखें इसमें जो है हमारा ये फर्स्ट डिजिट 8 है और ये 7, ये 7। अब ये हमारा बनेगा 87,650। अब हमें नज़र तो ये आ रहा है कि 87,000 जो है ये 78,000 से बड़ा है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, अब चूँकि नेगेटिव साइन आ गया है तो ये 87,000 जो है ये छोटा हो जाएगा 78 से, तो लिहाजा ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले 87,650 नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब हम इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो ये 78,400 तीनों में है, तो 78,400 के बाद हम लास्ट 2 डिजिट्स जो है इनको कंपेयर करेंगे। इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो 32 बड़ा है, 02 उससे छोटा है, और 01 सबसे छोटा है। लेकिन याद रखें नेगेटिव साइन होने की वजह से अब 32 छोटी वैल्यू हो जाएगी, 02 उससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और 01 उससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो लिहाजा हमारी ये सबसे छोटी वैल्यू है और उससे बड़ी वैल्यू हमारी आ जाएगी -78432, फिर आ जाएगा -78402, और फिर आ जाएगा -78001। तो यहाँ हम लेस देन का साइन डाल देंगे, तो इस तरह यानी ये हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं ये अरेंज हो गई हैं। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये हमारी असेंडिंग अरेंजमेंट है। -87650 -78432 -78402 -78401।
तो जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे, इधर से ये सबसे बड़ी है रकम, तो ये सबसे पहले आ जाएगी -78401। फिर उससे अब जब हमने इसको यानी डिसेंडिंग अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारी सबसे बड़ी है, फिर ये हमारी उससे छोटी है, ये हमारी उससे छोटी है, और ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरह हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे।